एक गांव में माँ, बाप और बेटा जवाद खुशी से रहते हैं। माँ बाप ने मेहनत से जवाद को पालकर बड़ा किया। जवाद शहर में नौकरी करता है, मगर रोज शाम को माँ बाप के पास लौट आता है। शादी के बाद हालात बदलते हैं और वही बेटा माँ बाप को पीछे छोड़ देता है। जवाद, आज बहुत तैयार हो के आए हो, कुछ खास बात है क्या? हाँ माँ, आज अल्लाह ने करम कर दिया, मुझे नौकरी मिल गई है शहर में। सच कह रहा है तब? वाह मेरे रब, कितना इंतजार था इस दिन का। फिर अब क्या होगा बेटा? शहर ही जाना पड़ेगा रोज? हाँ माँ, मगर मैंने साफ कह दिया है, मैं रोज शाम को वापस आ जाऊंगा। सुबह काम पे जाऊंगा, शाम को घर। अब दोनों के बगैर तो दिल ही नहीं लगता। अच्छा है बेटा, हम तेरे बगैर सन्नाटे में गुम हो जाते हैं। तेरी आवाज, तेरे कदमों की चाप, ये सहन उन्हीं से आबाद है। माँ, ये सब कुछ आप ही की दुआओं का नतीजा है। मैं कुछ भी बन जाऊं, आपके कदमों से आगे नहीं बढ़ सकता। बस बेटा, यही बात दिल को ठंडक देती है। फिर थोड़ा रुक कर, पर एक बात कहूं, नौकरी अच्छी बात है, मगर खुद को खो ना देना। शहर के रंग बदल देते हैं इन बच्चों के दिल, माँ बाप फिर पुराने हो जाते हैं। माँ, अगर मेरा दिल कभी बदले तो मुझे बद्दुआओं से झुका देना। आप मेरा फख्र हो, मेरी बुनियाद हो। मैं कल भी आपका था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। जाओ बेटा, रब तुम्हें कामयाब करे। मगर शाम को आ जाना, मैं तेरी रोटी गर्म रखूंगी और आंखें दरवाजे पर। जवाद माँ से प्यार लेकर वहां से चला जाता है और फिर रमजान अंदर कमरे में आता है। अस्सलाम अलैकुम बीबी, खैर तो है? जवाद आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। हाथ में बैग भी था, कुछ बताया नहीं इसने। वालेकुम अस्सलाम रमजान, तुम्हें देख के दिल खुश हो गया। हाँ, जवाद बहुत खुश था और मैं भी। क्यों? क्या हुआ? कहाँ गया है हमारा बेटा? रमजान, हमारे सब्र के दिन खत्म हो गए। शहर गया है, नौकरी मिल गई है इसे शहर में। ऐसी नौकरी कि अब शायद हमारे हालात बदल जाएंगे। सच कह रही हो मेरा बेटा? नौकरी पर? मुझे तो खबर ही ना हुई। कब हुआ, कैसे हुआ? बस वो जल्दी में था, तुमसे मिल ना सका। कह रहा था कि रात को आएगा, तुम्हारे साथ ही खाना खाएगा। कहता है माँ बाप के बगैर खाने का मजा ही किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, यही दिन देखने की तमन्ना थी। देखा रमजान, हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। हमने जवाद को पढ़ाया, अच्छा इंसान बनाया, आज वो हमें शर्मिंदा नहीं कर रहा। कितने बच्चे तो माँ बाप को छोड़ जाते हैं, और एक हमारा बेटा है जो कह रहा है काम पर जाऊंगा, मगर रात माँ बाप के पास गुजारूंगा। सच कहती हो बीबी, खुदा ऐसी औलाद सबको दे। हमारी दुआओं का फल है ये, शायद कोई नेकी जो हमसे हो गई। बेटा, कुछ महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, मगर अब ये हड्डियां थकने लगी हैं। रोज के काम अब मुझसे नहीं होते। जवाद, माँ, कोई काम अब से ना हो तो मुझसे कहिए ना, मैं हूं ना। बस बेटा, यही तो बात है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी आए जो तुम्हारा भी ख्याल रखे और मेरा फर्ज भी अदा हो जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी कर दूं। माँ, अब जैसा चाही मैं वैसा ही करूंगा। मुझे कोई पसंद नहीं, ना कोई ख्वाहिश है। मेरी जिंदगी की हर खुशी अब से जड़ी है। अब जहां चाही, जिससे चाही, मेरी शादी कर दें।
बेटा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। क्या ही नेक बच्चा, ना कभी शिकायत की, ना मुनमुरा। माँ, आपकी दुआएं ही तो थीं जिनसे मैं कुछ बन सका। आप साथ हों तो ना किसी चीज की कमी लगती है, ना किसी चीज का डर। बस बेटा, अब मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी बीवी लाऊंगी जो तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आए और तुम्हारी जिंदगी का सहारा बने। माँ, जब आपका इंतखाब होगा तो यकीनन वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन होगा। बैठो ना, कुछ बात करनी है तुमसे। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये सब नया है, नई जगह, नए लोग, लेकिन मैं चाहता हूं तुम दिल से यहां अपने आप को अपना समझो। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, अब तुम्हारा भी है। और एक बात जो तुम्हें शुरू से ही बताना जरूरी है। जी कहिए, मैं सुन रही हूं। मेरे माँ बाप मेरे सब कुछ हैं। उन्होंने मुझे खून पसीने से पाला है, अपनी भूख मार के मुझे खिलाया है, मेरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी नींदें कुर्बान की हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं कि मैं उनके बगैर एक पल भी सुकून से रह सकूं। जवाद, मैं जानती हूं, मैंने जब आपसे निकाह किया तो सिर्फ आपको नहीं, आपके माँ बाप को भी अपना माना। वो अब मेरे भी माँ बाप हैं। आप जो मोहब्बत उनसे करते हैं वही मुझे आपसे और आपके घर से मोहब्बत सिखाएगी। और एक बात और, मेरी नौकरी लाहौर में है। रोज सुबह जाता हूं, शाम को वापस आता हूं। ये थका देने वाला सफर सिर्फ इसलिए करता हूं कि उम्मी अबू अकेले ना हों। मैं चाहता हूं रात को हम सब एक साथ खाना खाएं, एक दस्तरखान पर, एक खानदान की तरह। आपका जज्बा देखकर खुशी होती है और आपने जो कुर्बानियां दी हैं ना, वो एक मिसाल है। मैं वादा करती हूँ, जब आप काम से आएंगे तो घर सुकून का गहवारा होगा। अम्मी अबू का ख्याल ऐसे रखूंगी जैसे मेरी अपनी जान हो। कभी उनके माथे पर फिक्र की एक लकीर भी नहीं आने दूंगी। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, सिर्फ एक बीवी बनकर नहीं, मेरी दोस्त, मेरा सहारा बनकर। मेरी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में मेरे साथ चलो। मेरी माँ का हाथ पकड़ो, मेरे बाप का एहतराम करो, तो देखना हम दोनों का ये रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा। मैं दुआ करती हूँ कि हमारा ये नया सफर मोहब्बत, इज्जत और दुआओं से भरपूर हो। आपकी जिंदगी की थकन का मरहम बन सको और ये घर हम दोनों की दुआओं से जन्नत बन जाए। शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। जवाद और सलमा के घर एक खूबसूरत और प्यारा बेटा है जिसकी उम्र 5 साल हो चुकी है। उनकी जिंदगी में खुशियों का नया बाब खिला है और वो अपने बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। देखो जवाद, शादी को 5 साल हो गए हैं। मैंने वादा किया था कि तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखूंगी और मैंने वो वादा पूरा किया। इनसे कभी बदतमीजी नहीं की, हमेशा उनका ख्याल रखा, खाना टाइम पे दिया, खिदमत की। तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश की है। ये बात तो मैं मानता हूं कि तुमने अपना वादा पूरा किया, मुझे इससे इनकार नहीं है। मगर अब तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैं ये सब कहने की एक खास वजह है। हमारा बेटा अब बड़ा हो रहा है। हाँ, वो तो बड़ा हो रहा है, तो क्या हो गया? तुम्हें पता है जवाद, मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारी शफकत में रहे, तुम्हारी मोहब्बत में परवान चले, ताकि ऐसे बाप का डर हो और वो तुम्हें अपना रोल मॉडल समझे। तो क्या तुम भी रोज आती हो, मैं भी रोज आता हूं, और फिर थकावट हो जाती है? ये क्या कहना चाहती हो तुम? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा बेटा बड़ा हो रहा है और उसकी तरबियत में तुम्हारा अहम किरदार है। मैं चाहती हूँ कि हम लाहौर शिफ्ट हों ताकि हम अपने बेटे को अच्छी तरह पाल सकें, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें परवान चढ़ाया था। ये सब कुछ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने बेटे को वो सब दे सको।
लेकिन सलम, मैं अपने माँ बाप के बगैर कैसे रहूंगा? वो हमारे बगैर कैसे रहेंगे? वो अपनी जिंदगी जीते हैं और हमने अपनी जिंदगी जीनी है। हमें अपने बेटे का मुस्तकबिल देखना है। हमारे लिए अब वक्त आ गया है कि हम खुद से सोचें, अपना फैसला करें। सलम, हाँ, हमें अब अपने लिए फैसला करना होगा और उन्हें बस बताना है कि हम लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैं माँ से बात करके देखता हूँ कि वो क्या कहती है। गांव का सहन। मां आंगन में चारपाई पर बैठी है। बेटा जवाद आता है। चेहरे पर हल्की परेशानी है। मां इसकी हालत भांप लेती है। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? मेरा बेटा इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ, आप तो जानती हैं, मुझे रोज रोज शहर से आना पड़ता है। पहले बात और थी, काम कम था तो आ जाता था, लेकिन अब वक्त नहीं मिलता। मैं एक इजाजत लेने आया हूँ। हाँ हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? इतने जे का क्यों रहे हो? खुल के बताओ। माँ, मैंने एक फैसला किया है। फिलहाल ये पक्का नहीं, क्योंकि पक्का तभी होगा जब आप लोग इजाजत देंगे। हो मेरे बच्चे, कैसा फैसला? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ छोड़ने जा रहे हो। माँ, मैं चाहता हूं कि सल्लमा और शाज़ैन को लेकर शहर ही शिफ्ट हो जाऊं। रोज रोज का आना जाना ना मेरे लिए आसान है, ना उनके लिए। बेटा, तुम्हारे बगैर ये घर, ये सहन, ये सब सनोटा हो जाएगा। माँ, आप ही तो जानती हैं, शहर में महंगाई बहुत है। मैं बाजार से रोज रोज खाना नहीं खा सकता। सल्लमा अगर साथ होगी तो कम अज कम घर का पक्का खाना नसीब होगा। माँ, ये फसलें, ये दिन रात की मेहनत, तुम जानते हो, हम अचानक सब नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी याद ही तो रहती है हमारे पास। जिस तरह आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज जो कुछ हूं आपकी बदौलत हूं। अब मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी कुछ बने, तालीम हासिल करे, इज्जत कमाए, एक कामयाब इंसान बने। तुम ना आओ रोज, 2 दिन बाद आ जाया करो, लेकिन बच्चे और बहू को यहाँ रहने दो। घर की रौनक है वो, हमारे दिल का चीन है। मैं चाहता हूं कि शाज़ैन मेरे साथ लाहौर रहे, वहां पढ़े, आगे बढ़े। बेटा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। माँ, बस इतना वादा करो, हमें भूलोगे नहीं। हम जब उन सब चीजों से फारिग हो जाएंगे तो हम भी लाहौर आएंगे, अपने बेटे के पास। वदा माँ, आप मेरी धड़कन हो, आपको कैसे भूल सकता हूं। मैंने सारा पुराना सामान समेट दिया है। वो जो पुरानी चादरें थी, दादी अम्मा की निशानी, सब बांध दी है। अब दिल नहीं लगता यहाँ। हाँ, अब यहां कुछ बाकी ही कहाँ रहा है। ना जवाद की आवाज, ना शाज़ैन की शरारतें। ये घर कम और खालीपन ज्यादा लगता है। पहले तो हर वक्त रौनक लगी रहती थी, बहू की बातें, बच्चे की कुलकारियां और तुम्हारा हंसता चेहरा। अब सिर्फ खामोश दीवारें रह गई हैं। मैं सोच रहा हूं, क्यों ना हम भी चलीं जवाद के पास। क्या फायदा इस तन्हाई का। जवानी में सब कुछ हमारे हाथ में था, अब तो खुद को संभालना मुश्किल हो गया है। हाँ, हम भी अपने बेटे के पास चले जाते हैं। वहां बहू भी है, हमारा पोता भी। हम अपनी बाकी जिंदगी उनके साथ गुजारेंगे। क्या पता कितने दिन बाकी हैं। तुम ठीक कह रही हो। अब वक्त है कि हम अपने बुढ़ापे की छांव अपने बच्चों की मोहब्बत में गुजारें। उधर रहकर अब कुछ हासिल नहीं। फिर आज ही चलते हैं। बस कुछ कपड़े रख लो, ताला लगा दूं और चल पड़े।
मेरा दिल बहुत बेचैन है जवाद से मिलने को और शाहजैन को सीने से लगाने को। तो फिर देर ना करें। अब ये घर यादों में रहेगा और हम नई यादें बनाने जा रहे हैं, अपने बेटे के साथ, अपने खानदान के साथ। अम्मा, बाबा, आप लोग आ गए। वाकई आप लोग। हाँ बेटी, हमने सोचा अचानक आ जाए। जवाद नजर नहीं आया। वो दफ्तर गया है, बस आने ही वाला होगा। अम्मा, बाबा, आपको पता है हम लोगों ने आपको कितना मिस किया है। ये घर आप लोगों के बगैर बिल्कुल अधूरा लगता था। हमें भी तुम सब की बहुत याद आती थी बेटी, लेकिन तुम जानती हो ना, हम जिंदगी भर जिस जमीन से जुड़े रहे वहां से एकदम उठकर आ जाना आसान नहीं था। माँ, बाबा, मुझे मालूम है, लेकिन अब आप जानते हैं ना, आप लोग हमारे लिए कितने अहम हैं। ये घर आपकी रोशनी से मुकम्मल होता है। बेटी, हमने इनकार किया था तब, लेकिन अब दिल माना नहीं। यादों ने छीन लिया। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। शायद हमारी नेकियों का सिला है कि तुम जैसी बहू मिली। तुमने हमेशा हमारा दिल जीता, इज्जत दी, बर्ताव में मोहब्बत रखी। वरना आजकल की बहुएं तो सास ससुर का बोझ ही समझती है। माँ जी, जो कुछ आज मेरे शौहर के पास है वो सब आप दोनों का ही दिया हुआ है। अपने वक्त पर उसे तालीम दी, मोहब्बत दी, तरबियत दी। ये सब आपकी दुआ का नतीजा है। तो फिर मैं कैसे वो बेटा आपसे छीन लेती जो आपने इतनी मोहब्बत से पाला। हाँ बेटी, लोग कहते हैं बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि अगर सास माँ बन जाए तो बहू बेटी बनने से पीछे नहीं हटती। माँ जी, मैं खुद एक माँ हूँ और एक बेटे की माँ। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती कि एक माँ अपने बेटे से दूर हो। मुझे फख्र है कि आप जैसे सास ससुर मिले। आपने हमेशा मुझे बेटी से बढ़कर चाहा और मैं दिल से आप दोनों को अपनी असल माँ बाप मानती हूँ। बेटी, तुम्हारी तरबियत भी तो कमाल है। माँ बाप ने बेटी की ऐसी सोच डाली कि सच में तुमने बहू की हदें तोड़ दी है। माँ जी, बाबा जी, अब आप लोग बस हमारे साथ रहेंगे। हम सब मिलके इस घर को मुकम्मल बनाएंगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। आज दिल को सुकून मिला तुमसे ये सब सुनकर। तुमने हमारी खिदमत को इबादत बना दिया है।